हेलो एवरीवन। देखिए, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं अलग अलग फ्रेजेस के बारे में। पहले हमने वीडियोस में पढ़ा कि हम सब्जेक्ट या फिर साथ में छोटे छोटे जो वाक्यांश होते हैं उनकी अंग्रेज़ी कैसे बनाएंगे। वाक्य के कुछ हिस्से होते हैं जो वाक्य के बीच में प्रयोग होते हैं और हम उन्हें ट्रांसलेट करने में उलझ जाते हैं, तो उन चीज़ों को हमने पहले सीखा है। आज हम सीखेंगे सिंपल सेंटेंस। अगर हिंदी में कहूँ तो सरल वाक्य। सबसे पहली चीज़, यहाँ से हम वाक्य की शुरुआत कर रहे हैं कि वाक्य को ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। लेकिन यहाँ पर वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए हमें काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो हमने पहले वीडियोस में सीखा है। अगर वो चीज़ हमें आती हैं तो हम इस काम को अच्छे से कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो मैं जो एक मिथ है वो क्लियर कर दूं कि सिंपल सेंटेंसेस का टेंसेस से कोई लिंक नहीं होता। टेंस और सिंपल सेंटेंस दोनों अलग अलग होते हैं। ये चीज़ हम परिभाषा में भी पढ़ेंगे। देखिए, सरल वाक्य सरल वाक्य उन्हें कहते हैं जिनमें या तो क्रिया होती ही नहीं, और अगर होती भी है तो सब्जेक्ट उस काम को नहीं करता। थोड़ा समझिएगा इस चीज़ को कि सरल वाक्य उन्हें कहते हैं जिनमें या तो मेन वर्ब जैसे कि रखना, आना, जाना, खेलना, पढ़ना, सोना, गाना, गुनगुनाना, ये सब चीज़ें होती ही नहीं हैं, और अगर हुई भी हैं तो सब्जेक्ट उस काम को नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि राम एक अच्छा लड़का है, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है राम। क्या राम कोई काम कर रहा है? जी बिल्कुल नहीं। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। और अगर मैं कहूँ कि किताब मेज पर रखी हुई है, अब इस सेंटेंस में रखना, रखी हुई होना, ये तो वर्ब है ना। लेकिन क्या किताब को रखने का काम किताब ने खुद किया है? शायद नहीं, किसी व्यक्ति ने किया होगा। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट किताब है, किताब ने तो किताब को रखने का काम नहीं किया ना। इसलिए ये भी एक सरल वाक्य है। अगर अंग्रेजी में बताऊं तो सिंपल सेंटेंसेस आर दोज इन विच ईदर देर इज नो एक्शन, आई मीन टू से देर इज नो वर्ब एट ऑल, और इवन इफ देयर इज एन एक्शन, सब्जेक्ट डजंट परफॉर्म दैट एक्शन। सब्जेक्ट उस काम को बिल्कुल नहीं करता। चलिए मैं आपको आसान करता हूँ। अगर हम कहें कि रवि एक अच्छा लड़का है, तो सब्जेक्ट कौन है? रवि। क्या रवि कोई काम कर रहा है? जी बिल्कुल नहीं। रवि के बारे में सिर्फ बताया गया है कि रवि एक अच्छा लड़का है, इसीलिए ये एक सरल वाक्य है, ये एक सिंपल सेंटेंस है। इसमें कोई भी क्रिया, कोई भी एक्शन, कोई भी मेन वर्ब नहीं है। चलो दूसरा वाक्य, जैसा कि मैंने कहा था, किताब मेज पर रखी हुई है, किताब टेबल पर रखी हुई है। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? बुक, मतलब कि किताब, और वर्ब क्या है? रखना। रखना मतलब कि कोई भी चीज़, किसी चीज़ को रखना। भले ही इस वाक्य में वर्ब है रखना, पर क्या सब्जेक्ट इस क्रिया को कर रहा है? नहीं, क्योंकि किताब तो खुद रखी हुई है, वो कोई काम कर ही नहीं सकती। इसलिए ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। चलो एक वाक्य और देखते हैं। मान लीजिए रवि गाना गा रहा है, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? रवि, और क्रिया क्या है? गाना गाना, और रवि इस काम को कर भी रहा है ना। तो ये एक सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये तो एक टेंस सेंटेंस है, और टेंस को हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। तो मेरे ख्याल से आपको अब तक क्लियर हो गया होगा कि सिंपल सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है। चलिए कुछ उदाहरण देके और समझते हैं इसे। मनोज मेरा मित्र है, इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? मनोज। क्या इस वाक्य में मनोज कोई काम कर रहा है? जी बिल्कुल नहीं कर रहा। मनोज के बारे में सिर्फ बताया गया है, मनोज कोई काम तो नहीं कर रहा ना। तुम मेरे कौन हो, इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? तुम, आप, यू। तुम कोई काम कर रहे हो? बिल्कुल नहीं कर रहे। लेकिन ध्यान से देखो, तभी तो सिंपल सेंटेंस है। मैं कहूँ उसके पास पेन है, तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? वो, मतलब जिसके बारे में हमने कहा उसके पास, वो कोई काम कर रहा है? जी बिल्कुल नहीं। सिर्फ ये बताया गया है कि उसके पास पेन है, लेकिन काम तो नहीं कर रहा ना। बच्चे अच्छे हैं, सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। क्या बच्चे कोई काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं। बच्चों के बारे में सिर्फ बताया गया है, कोई काम तो नहीं कर रहे ना। राम सोया हुआ है, क्या इस वाक्य में राम सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है? सोना। वर्ब तो है, लेकिन क्या राम खुद कर रहा है? नहीं, राम तो खुद ही सोया हुआ है, वो काम नहीं कर रहा। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को।
तो ये सिंपल सेंटेंस इस तरह से हम समझ सकते हैं। सिंपल सेंटेंस 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। अब सिंपल प्रेजेंट को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका टाइप 1, जिसमें हम यूज़ करते हैं इज़, एम, आर का। ये आपने बहुत बार देखा होगा, इज़, एम, आर। इसमें से हम आई के साथ एम लगाते हैं। यू, वी, दे, एन पी जो लिखा है इसका मतलब है कोई भी नाउन प्लूरल, मतलब कोई भी नाम जो एक से अधिक हो, उसके लिए हम आर लगाएंगे। ही, शी, इट, और कोई भी नाम अकेला होगा तो हम उसके लिए इज़ लगाएंगे। अब ध्यान से समझिएगा कि इज़, एम, आर का प्रयोग, आई रिपीट, इज़, एम, आर का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट की वर्तमान में पहचान बताने के लिए किया जाता है कि प्रेजेंट में उसकी पहचान क्या है। जैसे मैंने कहा था, रवि एक अच्छा लड़का है, तो रवि एक अच्छा लड़का है, प्रेजेंट के बारे में बता रहा है ना। तो इस चीज़ को समझिए। यहाँ पर लिखा भी हुआ है तुम मेरे मित्र हो। वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? तुम माने यानी कि यू के साथ क्या लगेगा पहचान बताने के लिए? इज, एम, आर में से आर, और मेरे मित्र माय फ्रेंड। इसे हम फ्रेज के रूप में पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम आम तौर पे ट्रांसलेशन में सिंपल प्रेजेंट को 4 हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहले है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था वीडियो में, अफर्मेटिव मतलब हाँ वाला वाक्य। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद इज़, एम, आर, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, तो राम इज़ अ गुड बॉय। अगर मैं नेगेटिव कहूँ तो नेगेटिव में बताया था कि नॉट का स्थान तीसरा होता है, तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ, तो सब्जेक्ट कौन है? मैं मतलब आई के साथ एम। थर्ड स्थान नॉट का, तो नॉट यूँ का यूँ, आई एम नॉट गुड फॉर यू। इंटेरोगेटिव में अगर हम जाएंगे तो देखिए इज, एम, आर उठ के आगे आ जाता है। जैसे कि मैंने कहा था कि आई एम बदल जाएगा एम आई में, यू आर बदल जाएगा आर यू में, ही इज़ बदल जाएगा इज़ ही में, शी इज़ बदल जाएगा इज शी में। तो इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि क्या लोग पागल हैं, तो आर पीपल मैड। इसी तरह नेगेटिव इंटेरोगेटिव मतलब कि नकारात्मक प्रश्नवाचक, नोट का स्थान तीसरा रहेगा लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। तो क्या बनेगा? सबसे पहले इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या तुम मेरे लिए अच्छे नहीं हो? आर यू नॉट गुड फॉर मी? इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस हैं जो बनाए जा सकते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम इज़ अ गुड बॉय, लोग पागल हैं, पीपल आर मैड, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, वी पीपल आर विद यू, सभी मेरे प्रिय हैं, ऑल आर माई डियर, मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ, आई एम गुड फॉर यू। और अगर चारों में कन्वर्ट करूँ तो राम एक अच्छा लड़का है, राम इज़ अ गुड बॉय। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो राम एक अच्छा लड़का नहीं है, तो राम इज़ नॉट अ गुड बॉय। क्या राम एक अच्छा लड़का है? इज़ राम अ गुड बॉय। क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है? इज़ राम नॉट अ गुड बॉय। आगे देखिए, मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ, आई एम गुड फॉर यू, और मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड फॉर यू। क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ? एम आई गुड फॉर यू। क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ? एम आई नॉट गुड फॉर यू। लोग पागल हैं, पीपल आर मैड, लोग पागल नहीं हैं, पीपल आर नॉट मैड। क्या लोग पागल हैं? आर पीपल मैड। क्या लोग पागल नहीं हैं? आर पीपल नॉट मैड। अब इसके अंदर थोड़ा सा पार्ट बाकी है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज आपको एक एक्सरसाइज दी जाएगी, उस एक्सरसाइज को अच्छे से कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू।